आज आप लोगों को डीके सर क्लासेस के माध्यम से अब मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने छत पर धनिया की खेती कैसे कर सकते हैं। देखिए धनिया कैसे उगा सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। इस धनिया के लिए, धनिया जो आप लोग जानते हैं कि किसी सब्जी के लिए, सलाद के लिए मशहूर होता है और धनिया का उपयोग हर घर में होता है। धनिया का पत्ता जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक छोटे से डिब्बा में, जैसे कि आप डिब्बा देख पा रहे हैं, ये कूट का डिब्बा है और इस कूट के डिब्बे के अंदर मैंने इसी तरह से 3-4 डिब्बा जो है धनिया उगाए और हम लोग इस धनिया का उपयोग अपने छत पर ही उगा करके देखिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना फर्स्ट क्लास का धनिया है और बहुत ज़्यादा यह जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धनिया एक ऐसा जैसे बीज इसका रहता है इतना छोटा कि ये बहुत जामने में बहुत समय लेता है। तो मैं आज आप लोग इस वीडियो से माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप इसकी देखिए, ये बहुत ज़्यादा दिन का धनिया नहीं हुआ, मुश्किलन से यह 10-12 दिन का लगा हुआ धनिया है। अब कहेंगे कि 10-12 दिन तो ये जमने में ही लग जाता है, तो फिर ये 10-12 दिन में इतना बढ़िया धनिया कैसे तैयार हो गया। तो देखिए इसके लगाने का तरीका है कि आप धनिया को सीधे मिट्टी में मत डालिए। पहले धनिया को पानी में, पहले धनिया को, खड़ा धनिया लाइए, उसको पहले रगड़ करके 2-2 फारा कर दीजिए ताकि 2 पार्ट में बट जाए और उसको पूरा एक दिन, जैसे रात में अगर शाम में आप डालते हैं उसको पानी में, तो शाम में पानी में डाल दीजिए, रात भर वह पानी में रहे, सुबह में उसको छान करके कपड़े में बांध दीजिए और भर दिन उस कपड़े में बांध करके छोड़ दीजिए। और जब अगला शाम होता है तो फिर अगले शाम में उसको मिट्टी में डाल दीजिए जहाँ पर आप बोना चाहते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि वो आपका धनिया जो है आप बांधेंगे, जैसे पानी में फुलाए और फिर सुबह में उसको बांध दिए कपड़ा में, तो उसी समय क्या हो जाएगा कि सारे बीज जो है उसका अंकुरण के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर जब जैसे ही मिट्टी में डालेंगे तो आप कुछ ही दिन के अंदर आपका धनिया निकल जाएगा और इस तरह से आप लोगों को बहुत जल्दी धनिया का जो आप तैयार कर सकते हैं। और देखिए मैंने समय समय पर 2-3 डिब्बा इस तरह से धनिया छोटा सा क्षेत्र में ही मैंने उगाया और इतना बढ़िया धनिया आपका पत्ता जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इतना सुंदर धनिया हुआ है और एकदम बिल्कुल हरा। और ये कंपोस्ट खाद के माध्यम से मैंने इसकी खेती जो है अपने कंपोस्ट खाद के माध्यम से, मैं पिछले वीडियो में ही बताया आप लोग को, लहसुन की बताया, मिर्च के बताया और आज धनिया के बारे में बता रहे हैं। और इसी तरह से मैं अपने छतों पर बहुत सारे पौधों का इस तरह से मैंने उगाया है। बारी बारी से आपको सबको दिखाएंगे और अच्छा तरीका बताएंगे कि आप कैसे इसको अच्छा से अच्छा और कम समय में उगा सकते हैं। तो यह धनिया जो है आप चाहेंगे तो सालों इसको उगा कर सकते हैं और इस तरह से सालों आपके पास हो जाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकल करके आप लोग को बता रहा हूँ कि ये सालों आप उगा सकते हैं। और देखिए जैसा कि आप मैं दिखा पा रहा हूँ, देखिए क्या है, एक कूट का डब्बा है, कूट का डब्बा है। देखिए जैसे कि इसको है, थोड़ा सा इसको रस्सी से नीचे बांध भी दिया गया है ताकि इन्हें, और कूट के डब्बा में कंपोस्ट खाद बना करके, कंपोस्ट खाद जो गाय भैंस के गोबर से मिट्टी में उसको थोड़ा सा मिलाकर सान करके कंपोस्ट खाद मैंने बना दिया था और उसी कंपोस्ट खाद के माध्यम से मैंने इसको उगाया, इस धनिया को। और इतना धनिया कम समय में ही इतना धनिया, और ये जो देखिए धनिया, इसका स्वाद और इसका गंध, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ और पूरा ये धनिया जो है गमक रहा है। तो एक बाज़ार वाला धनिया में और इसमें धनिया में बहुत अंतर है। वो लगभग एक तरह का, जैसे कहा जाए कि वो चटनी जो हम लोग बनाते हैं तो वह जो हाइब्रिड वाला आता है उसमें गंध उतना नहीं होता, और ये जो है थोड़ा सा इसको सब्जी में डाल दीजिए, सलाद में डालिए तो इसका पूरा भरपूर गंध आता है। क्योंकि यह जो हम लोग को देहातों में धनिया का खेती होता है वो दूर से ही गमकने लगता है, वो धनिया है। तो इसकी खेती आप चाहेंगे तो अपने छत पर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया। इस तरह से 4-5 डिब्बा अगर हम लोग लगा देते हैं, छोटा सा क्या है, 1.5 से लगभग 2-3 इंच मान कर चलिए कि 2-3 इंच ऊंचा डब्बा है और इसी में माटी डालकर, चूँकि धनिया के लिए कितना मिट्टी चाहिए, तो कम ही मिट्टी में गहराई में इसको हम लोग लगा देते हैं और बहुत अच्छा देखिए उगा है। तो इसलिए सभी लोग चाहिए, जितने लोग
आज शहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, चाह रहे हैं कि खेती अगर छत पर ही अपना कर लें तो लगभग इसकी धनिया की खेती खूब सुंदर होगी। और ये हम लोग खाने के लिए, मतलब ये इसको बिजनेस पर्पस ले नहीं, हम अपना प्रयोग करने के लिए घरों में चाहें तो अच्छा से इसे उगा देंगे। 5 डिब्बा उगा देते हैं तो सोचिए कि ये 1.5-2 महीना आराम से खाइए। अब इसीलिए धनिया में सोचिए कि अगर ये तैयार अब हो चला है तो इसको थोड़ा थोड़ा आप कबार कर खाते रहिए। रोज़ चटनी बनाइए या इस तरह से इसका सलाद में डालिए या सब्जी में डालिए, तो ये आपका चलता रहेगा। ये महीना 2 महीना आप धीरे धीरे खाते रहिए इसको। तो चलिए, इस तरह से आप लोग को आज धनिया के बारे में मैंने बता दिया। फिर अगले वीडियो में किसी और सब्जी की पौधे की खेती उगाने के बारे में मैं बताऊंगा। और ये मैं बता रहा हूँ कि अपने छत पर कर सकते हैं, इसको मिट्टी में खेतों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, देखिए ये हम अपने छतों पर उगा सकते हैं और ये साधारण डब्बा के माध्यम से। तो DK सर क्लासेस के माध्यम से मेरा मकसद है कि कुछ आप लोग को ऐसा चीज़ बताया जाए जो कि कम से कम हम लोग कुछ तो जो आज ये रसायन पदार्थों के द्वारा, केमिकल के द्वारा जो पदार्थ उगाए जा रहे हैं जिसको हम लोग खा रहे हैं, तो जहाँ तक हो सके कुछ तो कम किया जा सकता है। जो संभव हो उसको कीजिए। जैसे कि मिर्चाई हो गया, धनिया हो गया, ये हो गया, लहसुन हो गया। मैंने तो कई चीज़ों को किया। मैंने चना का भी खेती किया छतों पर अपने। चना भी मैं दिखाऊंगा कितना बढ़िया मेरा चना भी उपजा हुआ है। तो सभी को बारी बारी से मैं दिखाऊंगा, आप लोग देखिए। और सभी अपने छत पर ही मैंने उगाया है। जैसा कि देख पा रहे हैं, इस छत मेरा बहुत लंबा चौड़ा छत है, बहुत लंबा चौड़ा छत है। तो ये बहुत लंबा छत है, इसी पर मैंने बारी बारी से मैं आपको सबको दिखा रहा हूँ। और आगे भी कई चीज़ों के बारे में, उगाने के बारे में बताऊँगा। और ये चना की भी खेती मैं किया हूँ तो उसको भी बताऊँगा। देखिएगा मेरा चना कितना बढ़िया हुआ है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप DK सर क्लासेस को देखिए और इसका जो नॉलेज है सीखिए, जानिए और खेती ज़रूर आप लोग भी कीजिए। चलिए, धन्यवाद।